बीए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यूनिट 3 मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इस वीडियो लेक्चर से आज हम स्टार्ट करेंगे। सो लेक्चर 1 है, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को हम समझेंगे और लोकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे ऑफ द रीजन मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। देखो, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका ये जो रीजन है इसमें एक्चुअली दो रीजन्स इंक्लूड हो रहे हैं या दो रीजन्स के कुछ पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। एक है वेस्ट एशिया जिसको मिडल ईस्ट भी कहते हैं और दूसरा है नर्दर्न अफ्रीका या अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नर्दर्न पार्ट। इस मैप में आप देखिए दो कॉन्टिनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो नर्दर्न पार्ट है ये इस रीजन में इंक्लूड होगा। यहाँ से इसको वेस्टर्न सहारा को भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। और एशिया कॉन्टिनेंट का इसमें वेस्टर्न पार्ट इंक्लूड होगा। ये एशिया कॉन्टिनेंट है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है दैट इज मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया है, लेकिन मिडल ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों रीजन्स को कंबाइन करके बन जाता है हमारा मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। और इन दोनों रीजन्स को कंबाइन किया क्यों है? बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। बेशक कॉन्टिनेंट्स इनके डिफरेंट हैं, एक एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है और दूसरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, बट यहाँ पे सिमिलैरिटी है कल्चर की, फिजियोग्राफिक फीचर्स की, इनकी टोपोग्राफी की, ठीक है, और रिलीजन की। जैसे मोस्टली यहाँ पे इस्लामिक कल्चर मिलेगा और रिलीजन मिलेगा, और फिजियोग्राफी यहाँ की प्लेटूज, माउंटेन्स और डेजर्ट टाइप की टोपोग्राफी यहाँ पे हमें मिलती है। मिनरल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ये एक रीजन बन गया, बेशक इनके कॉन्टिनेंट्स डिफरेंट हैं। फाइन, अब देखते हैं इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी इंक्लूड होंगी। बिकॉज कंट्रीज़ जो है वो अलग अलग सोर्सेज में आपको थोड़ा उसमें मिसमैच मिल सकता है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नर्दर्न अफ्रीका और मिडल ईस्ट में टोटल 22 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। टोटल 22 कंट्रीज़ हैं। 6 कंट्रीज़ इसमें नॉर्थ अफ्रीका की इंक्लूड करनी है आपने और 16 कंट्रीज़ मिडल ईस्ट में आएंगी। फाइन, लेफ्ट या वेस्टर्न पार्ट से अगर हम स्टार्ट करें देखना, तो यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका की 6 कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले सहारा रिपब्लिक या वेस्टर्न सहारा, देन मोरक्को है, यहाँ पे मोरक्को, फिर अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। ये 6 कंट्रीज़ नॉर्थ अफ्रीका की हैं और 16 कंट्रीज़ जो मिडल ईस्ट की हैं या वेस्ट एशिया की हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो टर्की या न्यू नेम इसका टर्की है, देन सीरिया, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे फिर सऊदी अरेबिया, येमन, ओमन, यूएई। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो आप इजीली इसमें देख सकते हो और लर्न कर सकते हो। कुछ इसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, जैसे कि कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ भी हैं मिडल ईस्ट वाले पार्ट में। जैसे यूएई से थोड़ा सा नॉर्थ में आप देखोगे, यहाँ पे सऊदी अरेबिया के कोस्ट पे कतर और बहराइन, ये बहुत ही स्मॉल कंट्रीज़ हैं। थोड़ा और नॉर्थ में कुवैत है, देन यहाँ पे सऊदी अरेबिया के ही नर्दर्न साइड में आप देखेंगे जॉर्डन। फिर यहाँ पे और छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, जैसे एक आइलैंड है साइप्रस, देन यहाँ पे लेबनान, पैलेस्टीन और इज़राइल और जॉर्डन, ठीक है। तो ये सभी कंट्रीज़ हैं, टोटल 22 विच आर इंक्लूडेड इन मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। इनकी कंट्रीज़ मैंने सभी की विद कैपिटल्स यहाँ पे मेंशन की है। जैसे वेस्टर्न सहारा को सहारा रिपब्लिक भी कहते हैं, तो वेस्टर्न सहारा या सहारा रिपब्लिक की कैपिटल एल आयून, देन मोरक्को की रबत, अल्जीरिया की अल्जियर्स, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, लीबिया की ट्रिपोली, इजिप्ट की कैपिटल कैरो। ये कंट्रीज़ कौन सी हैं? नॉर्थ अफ्रीका की। देन वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ की कैपिटल्स, अफ़गानिस्तान की काबुल, ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद, टर्की की अंकारा, साइप्रस की निकोशिया, सीरिया की दमेस्कस, लेबनान की बेरूट, इज़राइल की जेरूसलम, जॉर्डन की अमन, कुवैत की कुवैत सिटी और सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद, कतर की दोहा, बहराइन की मनामा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अबू धाबी, ओमन की मस्कट और येमन की सना। तो ये सारी कैपिटल्स आप एक बार रीड कर सकते हो, और जो पीडीएफ नोट्स आप अगर परचेज करोगे तो उसमें भी ये मेंशन होंगी सारी, ठीक है।
अब हमने देखना है कि इसकी हेमिस्फेरिकली ग्लोब पे क्या लोकेशन है रीजन की। तो ये मैप आप इसमें देखिए, इसमें मिडल ईस्ट जो है वो ग्रीन कलर से शो किया है। देयर यू कैन सी ये मिडल ईस्ट है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हमें नॉर्दर्न पार्ट देखना है सिर्फ, ठीक है। तो मिडल ईस्ट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का अगर हम सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट देखें थोड़ा सा, तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। और इक्वेटर की अगर बात करें तो इक्वेटर से ये कम्प्लीटली नॉर्थ में है। इक्वेटर से नीचे की साइड यहाँ पे अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में से किसी का भी पार्ट लाई नहीं करता। इक्वेटर से कम्प्लीटली नॉर्थ में है, सो वी कैन से कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है लैटिट्यूड वाइज। और प्राइम मेरिडियन यहाँ से पास हो रही है। तो मेजरली तो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, लेकिन कुछ पार्ट अफ्रीका का आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी आता है, ठीक है। सो वी कैन से कि मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन इज स्प्रेड ओवर 3 हेमिस्फेयर्स, एक नॉर्दर्न और दूसरा वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर्स। तो इन 3 हेमिस्फेयर्स में ये लाई करता है ग्लोबली। एग्जैक्टली जो ग्रेटिकूल एक्सटेंट है लैटिट्यूडनली 13 डिग्री नॉर्थ से लेके 42 डिग्री नॉर्थ तक इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। मैप में भी मैंने यहाँ पे बना दिया है एंड यहाँ मेंशन कर दिया है 13 डिग्री नॉर्थ से 42 डिग्री नॉर्थ तक इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है 26 डिग्री 4 मिनट वेस्ट से लेके 75 डिग्री ईस्ट तक। अब यहाँ पे वेस्ट लिखा है और यहाँ ईस्ट 75 डिग्री ईस्ट, बिकॉज वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों हेमिस्फेयर्स में आ रहा है, लेकिन लैटिट्यूड वाइज सिर्फ या इक्वेटर के रेफरेंस में सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मिडल ईस्ट के आसपास का जो वाटर बॉडीज हैं। तो मिडल ईस्ट जो अगर हम सिर्फ मिडल ईस्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट अलग है, मिडल ईस्ट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट दोनों को मिला दो तब भी यही रहेगा। और सिर्फ मिडल ईस्ट देखेंगे तो यहाँ पे 5 सीज हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो 5 जो समुंदर हैं बड़े वो इसको चारों तरफ से इन्होंने घेरा हुआ है, ठीक है। तो 5 सीज से मिडल ईस्ट सराउंडेड है। कौन कौन सी सीज हैं? एक मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, देन यहाँ पे पर्शियन गल्फ है और यहाँ रेड सी है, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये 5 सीज से सराउंडेड है, फाइन। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करें जो नॉर्दर्न अफ्रीका है, तो यहाँ पे ये नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ पे हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही पार्ट मिलेगा। तो यहाँ पे लैंड है, ठीक है, इधर कंट्रीज हैं। तो ये जो वाटर बॉडीज हैं वो मोस्टली मिडल ईस्ट के सराउंडेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि जो नॉर्थ अफ्रीका वाला पार्ट है, जो ये सब रीजन है नॉर्दर्न अफ्रीका, इसको बर्बरी स्टेट्स भी बोलते हैं। इन ये जो 6 स्टेट्स हैं इनको बर्बरी स्टेट्स भी बोलते हैं, बिकॉज जो बर्बर एक कम्युनिटी है वो यहाँ की पॉपुलेशन जो एक नेटिव पॉपुलेशन है यहाँ की, इसका एक मेजर पार्ट है बर्बर्स का, फाइन। और ये जो बर्बर नाम है ये एक्चुअली नॉर्थ अफ्रीका के इंडिजिनस पीपल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन एंड लोकेशन यहाँ पे आपका मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन का कंप्लीट हो गया है। अगर आपको नोट्स का PDF बाय करना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके आप इस पर मैसेज करके आप बाय कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे ये ई-बुक अवेलेबल है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।